ग्रामर की क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेंडर। क्या है? जेंडर। जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। क्या कहते हैं? लिंग। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग। अच्छा, जेंडर होता क्या है, जेंडर करता क्या है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसका कार्य बस इतना सा है कि कौन पुरुष है, कौन स्त्री है, कौन दोनों है, या कौन इनमें से कुछ भी नहीं है, निर्जीव वस्तु है, ये सब बताने का काम ही कौन करता है? जेंडर। मतलब जेंडर यानी लिंग का बस इतना सा ही काम है कि कौन क्या है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत है? देखिए, अब हम लोग जानते हैं जेंडर की परिभाषा। क्या जानते हैं? जेंडर की परिभाषा। जेंडर की परिभाषा क्या होती है इंग्लिश में, ये आपको जानना है। अ जेंडर रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स of women, men, girls and boys that are socially constructed। एक बार फिर से ध्यान देंगे आप लोग। जो आप जेंडर का डिफिनेशन है वो ये है, अ जेंडर रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन, मेन, गर्ल्स एंड बॉयज दैट आर सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अब इसको जब हम हिंदी में बोलेंगे तो आप इतना आसान सा परिभाषा बता सकते हैं। लिंग क्या करता है? लिंग किसी भी स्त्री या पुरुष या स्त्री पुरुष दोनों अर्थात निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है। कौन कराता है? लिंग। किसी को दिक्कत है? परिभाषा क्लियर है? हिंदी में परिभाषा क्या है लिंग की? किसी भी स्त्री या पुरुष अथवा स्त्री पुरुष दोनों तथा निर्जीव वस्तुओं का बोध कराता है। कौन कराता है? लिंग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर्स? तो आपको बताना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स। कितना जेंडर होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स। आप लिखोगे There are 4 types of gender। ठीक है, अब वो बताएगा भैया कौन कौन सा है। पहले उसने आपसे पूछा तो आपने उसका उत्तर दिया, अब वो पूछेगा कि कौन कौन सा है, तब आप बताओगे फर्स्ट वाला मैस्कुलिन जेंडर। फर्स्ट वाला कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर। सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड है फेमिनिन जेंडर। कौन सा है? गुड। तीसरा वाला है कॉमन जेंडर। चौथा वाला कौन सा है? चौथा वाला है न्यूट्रल जेंडर। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, वेरी गुड। अब हम इनके भी हिंदी जान लेते हैं। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। क्या कहेंगे? पुल्लिंग। अच्छा, फेमिनिन जेंडर को हम हिंदी में कहेंगे स्त्रीलिंग। क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग। तीसरा जो हमारा कॉमन जेंडर है उसे हम हिंदी में कहेंगे उभयलिंग। क्या कहेंगे? उभयलिंग। अच्छा, न्यूट्रल जेंडर को हम क्या कहेंगे? नपुंसकलिंग। चलिए अब इसको हम लोग ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करवा देते हैं। जेंडर का डेफिनेशन भी हो गया है और लिंग की परिभाषा भी हो गई है। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट आ चुके हैं जेंडर के टाइप पे। जेंडर 4 प्रकार के हो रहे हैं। पहला वाला कौन सा है? मैस्कुलिन जेंडर हो गया। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहेंगे? पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहेंगे? पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग। फेमिनिन जेंडर को स्त्रीलिंग। अच्छा, कॉमन जेंडर को उभयलिंग। कॉमन जेंडर को उभयलिंग। न्यूट्रल जेंडर को नपुंसकलिंग। न्यूट्रल जेंडर को नपुंसकलिंग। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। ये है आपके 4 प्रकार। अब हम जानते हैं इनके प्रकार जो हैं वो कौन कौन सा काम करते हैं, ये आपको जानना है। ठीक है, देखिए जेंडर में जो पहला टाइप होता है मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, ये दिखाता है मेल को। किसको दिखाता है? मेल को। मेल को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुरुष। कहने का मतलब ये है, अगर कोई पुरुष है, वो चाहे व्यक्ति है या कोई जानवर है या कोई पक्षी है, जो कुछ भी है, अगर वो पुरुष है तो वो किस जेंडर में आएगा? मैस्कुलिन जेंडर में। ठीक है, चलिए आप लोग को एग्जांपल बताना चाह रहा हूं। मैस्कुलिन जेंडर में सबसे प्यारा सा एग्जांपल होता है बॉय, है ना, क्योंकि बॉय एक लड़का है, मेल है ना, पुरुष है। तो सबसे पहला एग्जांपल यह हो गया। अब अगर हम जानवरों की बात करें, आपने एक नाम सुना है लोमड़ी? सुना आप लोगों ने? लोमड़ी 2 प्रकार के हैं,
एक है ही फॉक्स, दूसरा है शी फॉक्स। देखो जो शी फॉक्स है वो होती है लोमड़ी, लेकिन जो ही फॉक्स होता है उसे बोलते हैं लोमड़ा। क्या बोलते हैं? लोमड़ा। ठीक है। अब भाई देखा जाए तो जो आपका ही फॉक्स है वो क्या है? नर है। क्या है? नर है, मतलब पुरुष है वो। और जो आपकी लोमड़ी है वो क्या है? स्त्री है। किसी को दिखा रहा है? ये देखो इसका शुद्ध नाम मेल हो गया। ठीक है, मेल मतलब क्या है? पुरुष। अब अगला वाला क्या है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को हिंदी में कहते हैं स्त्रीलिंग, जिसे साफ समझ में आ रहा है कि स्त्री की बात करेगा। ये जो आपका फेमिनिन जेंडर है किसकी बात करेगा? स्त्री का, मतलब फीमेल का। फीमेल को हिंदी में क्या कहेंगे? स्त्री या महिला? स्त्री या महिला। ठीक है। अब आगे समझते हैं। जो आपका फर्स्ट वाला था मैस्कुलिन जेंडर, वो दिखाता था मेल को, और जो आपका फेमिनिन जेंडर है वो दिखाता है फीमेल को। कहने का मतलब ये है, जो आपका मैस्कुलिन जेंडर है वो पुरुषों की बात करता है, जो आपका फेमिनिन जेंडर है वो स्त्रियों की बात करता है, महिलाओं की बात करता है। वो चाहे व्यक्तियों में हो या किसी जीव जंतु में है, किसी में भी हो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वाला जो आपका है कॉमन जेंडर है। कौन सा है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हिंदी में कहते हैं उभयलिंग। देखो उभयलिंग जो है वो दोनों की बात करता है। दोनों की बात का मतलब क्या हो गया? दोनों। मतलब उभयलिंग यानी कॉमन जेंडर में पुरुष भी आते हैं और महिलाएं भी आती हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? देखिए आगे बढ़ते समझते हैं। आपने एक नाम सुना डॉक्टर। डॉक्टर में पुरुष भी होता है, स्त्री भी होती है। बेटा ये क्या है? कब से मैं आपको नोटिस कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, स्टडी पे ध्यान दीजिए। देखिए जो डॉक्टर है, डॉक्टर पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती हैं। कहने का मतलब ये है, जो डॉक्टर वाला वर्ड है उसमें पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। यानी डॉक्टर किस जेंडर में हो गया? कॉमन जेंडर में। डॉक्टर किस जेंडर में हो गया? कॉमन जेंडर। आपके पूछेगा डॉक्टर क्या है, मेल है कि फीमेल है कि क्या कॉमन जेंडर है? क्या है? कॉमन जेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला जो है टीचर। अब एक टीचर एक वर्ड ऐसा है, टीचर में मेल भी टीचर होते हैं और फीमेल भी टीचर होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों को हम क्या कहते हैं? टीचर ही कहते हैं। दोनों क्या कहते हैं? टीचर कहते हैं। देखिए ऐसा वर्ड जिसमें मेल भी आए फीमेल भी आए, वो किस जेंडर में आता है? कॉमन जेंडर। किस जेंडर में आएगा? कॉमन जेंडर। जैसे क्लास या स्टूडेंट। स्टूडेंट। अब विद्यार्थी में पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी, मतलब बच्चे भी होते हैं, बच्चियां भी होती हैं। दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? स्टूडेंट बनता है, विद्यार्थी। ठीक है, यानी विद्यार्थी वाला वर्ड भी क्या है? कॉमन जेंडर। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वाला न्यूट्रल जेंडर। अगला वाला कौन सा है? न्यूट्रल जेंडर। नपुंसक लिंग। देखो ना नपुंसक हाँ सही कह सोचा मैंने, लेकिन उतना ध्यान नहीं देंगे। देखिए न्यूट्रल जेंडर में ना ही पुरुष आएगा, ना ही स्त्री आएगी, ना ही दोनों, मतलब ना ही मैस्कुलिन होगा, ना ही फेमिनिन होगा, ना ही कॉमन होगा। ये होगा सबसे अलग। ये क्या होगा? सबसे अलग। मतलब ना ही सिर्फ पुरुष होता है, ना ही स्त्री होती है, ना ही इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें बातें करते हैं निर्जीव वस्तुओं की। कैसी बातें करते हैं? निर्जीव वस्तुओं की, नॉन लिविंग थिंग्स की। मतलब हम न्यूट्रल जेंडर में नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं की बातें करते हैं। किसी को दिक्कत है? चलिए एग्जांपल, जैसे लकड़ी हो गया। ध्यान देना, लड़की नहीं लकड़ी। अगर लड़की होती तो वो फीमेल में जाती, मतलब फेमिनिन जेंडर में। लेकिन हम लकड़ी की बात कर रहे हैं। क्या लकड़ी में जान होता है? नहीं। वृक्ष में जान होता है, लेकिन लकड़ी में, टूटी हुई लकड़ी में जान नहीं होता है। ठीक है, तो अगर उसमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तु है, तो किस जेंडर में हो गया? न्यूट्रल जेंडर। मार्कर है? मार्कर में जान है? नहीं है। तो ना ही ये मैस्कुलिन जेंडर है, ना ही कॉमन जेंडर है, ना ही फेमिनिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? न्यूट्रल जेंडर। मोबाइल फोन न्यूट्रल जेंडर। वेरी गुड। अच्छा बताइए आप, मैं कुछ वर्ड्स आपके सामने रखूंगा, आपको बताना किस जेंडर में। ठीक है,
बताइए, राहुल मैस्कुलिन जेंडर, राहुल मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा, रीमा फेमिनिन जेंडर, फीमेल में। जो रीमा है फेमिनिन जेंडर में है। किसी को दिक्कत है? अब बताइए, इंजीनियर कॉमन जेंडर में, क्योंकि भाई इंजीनियर में पुरुष भी रहते हैं महिलाएं भी रहती हैं। ठीक है। अब अगला बताएंगे, फैन, क्योंकि फैन में जान होता ही नहीं है, फैन आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, तो ये किस जेंडर में आ गया? न्यूट्रल जेंडर में। एक बार इसको हम लोग रिपीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जेंडर क्या प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? 4 टाइप का होता है। फर्स्ट वाला मैस्कुलिन जेंडर, हिंदी में क्या कहेंगे? पुल्लिंग। किसको दिखाता है? मेल को, यानी पुरुषों को, जैसे लड़का, है ना, गधा, बैल, है कि नहीं? सही बात है ना। चलिए, अगला है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर किसको दिखाता है? स्त्रीलिंग को। किसको दिखाता है? स्त्रीलिंग को। फेमिनिन जेंडर की हिंदी होती है स्त्रीलिंग, और ये बात करता है स्त्रियों की। किसकी बात करता है? जैसे लड़की, गधी, घोड़ी। घोड़ी किसके माने होता है? मेयर। अच्छा, एक नाम है कुत्ता। कुत्ता किसके माने होता है? डॉग माने, जो कि आपका मेल है, मतलब पुरुष में आता है, वो नर में आता है। अब कुत्ता का जो जेंडर चेंज करेंगे तो हो जाएगा कुतिया। क्या हो जाएगा? कुतिया होता है बिच माने। किसके माने होता है? बिच। तो जाहिर सी बात है, अगर कुतिया है तो किसमें आ गया वो? फेमिनिन जेंडर में। किसमें आ गया? फेमिनिन जेंडर। अब आगे हम बात करेंगे, तो आपका हो गया स्टूडेंट, हो गया इंजीनियर, हो गया डॉक्टर, हो गया टीचर, हो गया मैनेजर, हो गया। जितने भी ऐसे वर्ड आएंगे जिसमें पुरुष भी होता है महिला भी, किसमें आ गए? कॉमन जेंडर में। यानी कॉमन जेंडर दोनों की बात करता है, मेल की भी फीमेल की भी। अगला लास्ट वाला है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर को हिंदी में कहते हैं नपुंसक लिंग। क्या कहते हैं? नपुंसक लिंग। इसमें ना ही पुरुष ना ही स्त्रियां, क्या होगा? निर्जीव वस्तुएं। इसमें क्या आएंगी? किसी को नहीं कर रहा है? अब आप लोग एग्जाम्पल लेकर खिलाओगे घर से? और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ एग्जाम्पल्स देंगे सभी के, ठीक है? और अपना अपना आप लोग नोट्स तैयार करेंगे, मेहनत से पढ़ाई करेंगे, और हम हमेशा आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। किसी को दिक्कत है? क्लोज करें। थैंक यू क्लास।